घर छोटा हो या बड़ा हो लेकिन सुकून अपने ही घर में मिलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, खैर वाफियत से हैं। आज का व्लॉग है जी होम टूर के हवाले से। घर जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, लेकिन घर हर किसी के लिए अपनी जन्नत होती है। अपने ही घर में जो सुकून मिलता है ना, वो आप किसी के महल में भी बैठ जाओ तो आपको वो सुकून वहाँ पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का एक डोर ओपन होता है गैराज में और एक डोर ओपन होता है टीवी लाउंज में। तो ड्राइंग रूम की जो कलर स्कीम है वो पर्पल और ऑफ वाइट है। ऑफ वाइट वॉल के साथ तो बाई चांस ही मैच हुआ है, लेकिन हम लोगों ने कोई ऐसा सोचा नहीं था। बट ड्राइंग रूम का शुरू से जो थीम है ये पर्पल ही था। तो यहाँ पे जब हमारे काम हो रहा था गांव वाले घर में, तब हम लोग कराची में थे। मामू की जॉब की वजह से, ऑफिस की वजह से वो वहाँ पे इतना बिजी होते थे कि पीछे देख नहीं पा रहे थे। लेकिन पीछे जो सारा काम करवाया था वो मेरे छोटे मामू ने करवाया था। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा नानी आ रही थी और वो जहाँ से आ रही थी ना, वो मेरे छोटे मामू का घर है। तो यहाँ पे वॉल्स पे भी जो पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं पर्पल कलर में लगी हैं। ये सारी कलर स्कीम जो है ना हमारे घर की डिसाइड करती हैं मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी वही उन्होंने किया है ये सब कुछ। सेम कलर के जो वाज वगैरह हैं वो भी, डेकोरेशन पीसेस वगैरह ये सब हम लोगों ने कराची से लिए थे। तो ये तो आ गया जी सिटिंग एरिया, ड्राइंग रूम आ गया। ये अलग बात है कि यहाँ पे कोई मेहमान ऐसे आते नहीं हैं जिनको हम बिठाएं जो भी हमारे गेस्ट होते हैं ना, वो हमारे टीवी लॉन्च में या बेडरूम्स में ही आते हैं। कोई स्पेशल गेस्ट अभी तक ऐसा कोई नहीं आया जो सिर्फ ड्राइंग रूम की हद तक महदूद हो। तो यहाँ पे जी एक साइड में हम लोगों ने कॉर्नर बनाया हुआ है डाइनिंग टेबल का। और उसके बाद हम आ जाते हैं टीवी लाउंज में। तो टीवी लाउंज से तो आप वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से। अक्सर मैं यहाँ पे घूम रही होती हूँ। टीवी लाउंज में 2 अदद चारपाइयाँ हैं, एक बेड है छोटा सिंगल और एक चारपाई है। चारपाई रखने की वजह नानी है, नानी को चारपाई पसंद है। वो कहती हैं टीवी लाउंज में अपनी चारपाई रखा करो, जब मैं आऊँ तो आप लोगों की टीवी लाउंज में चारपाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ का पानी नमकीन है, यानी कि खारा पानी है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों को जंग लग जाता है। तो जितनी भी कोशिश कर लें बचा लें, लेकिन जंग फिर भी लग जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये थोड़े बहुत से डल नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम साफ़ करते हैं। तो जब हेल्पर्स जो हैं वो डस्टिंग करती हैं, पानी के साथ वॉश करती हैं कपड़े को, तो फिर से वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो खैर जी, अब हम आ जाते हैं रूम्स की तरफ। रूम्स में जाते हुए दरमियान में जो आपको वाइट कलर की कबर्ड नज़र आ रही है, ये जावियर की कबर्ड है। इसी तरह की सेम वाइट कॉट भी है उसकी, लेकिन कॉट की जगह नीचे नहीं हमें बन पा रही थी, तो हम लोगों ने उसको ऊपर रख दिया। ये मेरा बेडरूम आ जाता है। और बेडरूम जो है ना इससे खुला हो सकता था, लेकिन वॉशरूम जो है ना नक्शा नवीस ने वॉशरूम को थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया। कर्टन के पीछे वाला जो एरिया है वो पैच्यू है, वहाँ से काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन और हवादार है, वहाँ से हवा भी आती है। लेकिन वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पीछे थोड़ा सा काम होने वाला है। ये जी ड्रेसिंग टेबल आ जाता है। ड्रेसिंग टेबल में आपको थोड़े से परफ्यूम नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये तो मेरे फेवरेट हैं। इनकी भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, परफ्यूम कलेक्शन भी मैं आपके साथ अपनी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जी आ जाता है अटैच वॉशरूम। और वॉशरूम वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन चले थोड़ा सा देख लें आप। कमोड वैसे भी बंद किया हुआ है मैंने। तो ये जी वॉशरूम आ जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अम्मी के रूम में। अम्मी का और मामू का जो रूम है, ज़्यादातर वैसे मामू का रूम है, मामू रहते हैं, अम्मी टीवी लाउंज में रहती हैं, या मेरे रूम में हम लोग सिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको वॉल्स नज़र आ रही है ना, ये वॉल पेपर हम लोगों ने लगवाया था। पेलिंग कहते हैं इसको शायद। ये इसलिए हमने लगवाया था क्योंकि खारा पानी होने की वजह से यहाँ पे पेंट टिकता नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट होने से पहले ये स्यापा ही मुका दिया था कि हमने ये सोचा पेंट का तो रोज़ रोज़ का वही मुसीबत गिरेगा, इससे बेहतर ये है कि वॉल्स लगवा लेते हैं, वॉलपेपर करा लेते हैं। और सब मेरे दोनों मामों ने पसंद करके लगवाया है, हमसे किसी ने कोई मशवरा नहीं किया था, हमें नहीं दिखाया था इन लोगों ने क्या करवा रहे हैं। हम तो जब आए तो हमें सब कुछ बना हुआ मिल गया था। तो एनीवेज जी यहाँ पे आ जाते हैं वॉशिंग एरिया। इसका एलुमिनियम का डोर लगा हुआ है, टीवी लॉन्च से ओपन होता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं वज़ू करने के लिए या कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, लेकिन यहाँ से वेंटिलेशन भी जाती है मेरे रूम की तरफ भी और किचन की तरफ भी। तो अभी आ जाते हैं हम लोग किचन में। किचन तो मेरा फेवरेट पार्ट है, वैसे तो हर औरत को पसंद होगा, क्योंकि
आधा हिस्सा दिन का जो है ना किचन में ही गुजरता है। तो वैसे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है मेरे किचन से। प्रॉपर एक और वीडियो भी बनाएंगे जो सिर्फ किचन की होगी, कैबिनेट्स वगैरह की होगी, ड्रॉर्स की होगी। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने ये कलर स्कीम कराई थी। ये इस सिलसिले में हम लोगों ने बात की थी मामू से, जब किचन का काम होने को आया था ना, तब हम लोगों ने शोर मचा दिया था कराची में बैठे हुए कि कलर स्कीम हमसे पूछ के करवाइएगा। ये ब्लैक और वाइट जो है हम लोगों ने बताया था, लेकिन हम लोगों ने नीचे जो टाइल्स लगी हुई हैं वाइट कलर की, उससे मामू को मना किया था कि वाइट टाइल्स मत लगवाइएगा, क्योंकि गांव है तो बाहर से आना जाना होगा, पाँव लगेंगे तो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। अब हमें फेस करना पड़ रहा है क्योंकि दिन में हम कोई 10 दफ़ा इसको साफ़ करते हैं। स्टेयर्स के पास ही हम लोगों ने इस्त्री स्टैंड रखा हुआ है, वहाँ पे कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। स्पेशल एक लाइट लगवाई है इस्त्री करने के लिए, और यहाँ से ऊपर स्टेयर्स जाती हैं। छोटे छोटे फ्रेम्स लगाए हुए हैं स्टेयर्स के साथ साथ। हम लोगों ने ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरह से अभी सेट नहीं हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द सेट करेंगे और प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊँगी मैं। तो ऊपर जी टीवी लाउंज में आ जाते हैं, वहाँ पे एक अदर झूला पड़ा हुआ है और साथ ही एक चारपाई पड़ी हुई है और छोटा सा शू रैक पड़ा हुआ है। फ़िलहाल यही पड़ा हुआ है टीवी लाउंज में, इसके अलावा कोई सोफ़ा सेट वगैरह नहीं है। वो सामने जो 2 डोर्स नज़र आ रहे हैं, राइट साइड में स्टोर रूम है, स्टोर रूम से स्टेयर्स जाती हैं तीसरी छत पे, और लेफ़्ट साइड पे एक रूम है जो कि अभी सेट करने वाला है। ये दूसरा रूम आ जाता है ऊपर, और यहाँ पे कोई गेस्ट आ जाते हैं स्पेशल, वैसे बॉयज़ के लिए है। जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, तो मेरे सब कज़न्स भाई वगैरह सब आते हैं, तो फिर वो लोग यहाँ पे बैठ के हल्ला गुल्ला करते हैं। मूवी नाइट वगैरह जो भी उन्होंने करना होता है ना, यहाँ बैठ के वो लोग करते हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा अटैच वॉशरूम है, और जो इसकी विंडो है, इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है, इसकी विंडो कर्टन के पीछे से जो पीछे का व्यू दिखता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। देसी सा व्यू नज़र आता है पीछे से आपको, और काफ़ी अच्छी रोशनी भी आती है। ऊपर वाले पोर्शन की जो क्लीनिंग है वो हफ्ते में 2 दफ़ा होती है, तो हम कभी आ जाते हैं साथ हेल्पर्स के, कभी नहीं आते, वो खुद ही करके चली जाती हैं। तो बस जब आप दूसरे पे छोड़ देते हो ना काम, तो फिर वो वैसा ही होता है। वो मैंने अभी आके नोटिस किया, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं ऊपर चढ़ी थी। तो ये आ जाता है जी थोड़ा सा ओपन एरिया है, जिसको सहन भी कह सकते हैं और टेरेस भी कह सकते हैं। सर्दियों में हम लोग यहाँ बैठ के धूप लेते हैं, सेकते हैं, माल्टे वगैरह खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है सर्दियों में। यहाँ पे सामने सूरज की रोशनी पड़ती है चेहरे पे। जैसा कि अब विंटर्स तो आ ही गए हैं, अब ऊपर आना जाना लगा रहेगा, और इंशाल्लाह आपको मेरे व्लॉग्स में भी देखने को सब कुछ मिलता रहा करेगा। तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग, होम टूर था मेरा। कैसा लगा आपको, आपने ज़रूर बताना है। मेरा छोटा सा घर आपको कैसा लगा, और आपको मेरे घर की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।